सर्वप्रथम एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज राष्ट्र उदय पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन था, चुनाव था, जिसमें कि खास करके पार्टी के महासचिव को लेकर के विशेष बैठक थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि औरैया के बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। और कागजी कार्रवाई रनिंग थी। तो आज महासचिव के पद पे एक ऐसे योद्धा का चुनाव हुआ जिनके विषय में हम आप सभी से बताना चाहूँगा कि जब कोई भी लड़ाई होती है तो लड़ाई तो कुर्बानी मांगती है। यह तो सत्ता हासिल करने की लड़ाई है, जिसमें तो बहुत बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत है। कई बार होता है कि जो सेना या सेनापति जिस लड़ाई यानी जिस काम के लिए नियुक्त होते हैं वह लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। उस लड़ाई को बीच में छोड़कर ही दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ योद्धा होते हैं जो जब देखते हैं कि अब हमारी सेना पीछे हट रही है, हमारी सेना को आगे बढ़ने के लिए और उसे लड़ने के लिए हमारी ज़रूरत है, तो तन मन धन से पूरी ताकत के साथ उस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। ऐसे वीर को महायोद्धा कहा जाता है। तो इसी तरीके के योद्धा जो है हम आप सभी के बीच के सुप्रसिद्ध समाजसेवी राष्ट्र उदय पार्टी के शुभचिंतक सलाहकार माननीय ओमकार सिंह जी, जिन्होंने पार्टी की गतिविधियों को देखते हुए, पार्टी के कार्यकलाप को देखते हुए पूरी ताकत के साथ तन मन धन से राष्ट्र उदय पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। जैसे कि पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाना और कार्यक्रमों में उपस्थित होना, और लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करना, बगैर किसी पद पे रहते हुए भी माननीय ओमकार सिंह जी ने पूरी ताकत के साथ राष्ट्र उदय पार्टी का साथ दे रहे हैं और आगे पार्टी को बढ़ा रहे हैं। तो इनके लगन को देखते हुए, कार्यशैली को देखते हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने यह तय किए कि पार्टी हित में माननीय ओमकार सिंह जी का पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पे होना बहुत ही लाभदायक होगा। तो आज सर्वसम्मति के साथ लखनऊ के केंद्रीय कार्यालय पर बैठक हुई, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सभी लोगों ने एक मत से राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर
माननीय श्री ओंकार सिंह बघेल साहब को सभी लोगों ने चुना। तो मैं बघेल साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं माननीय बघेल साहब के नेतृत्व में पार्टी सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ सम्मानित साथियों, ताज़ा हालात जो राजनीतिक देश का है उसमें भी मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी सभी पिछड़े पिछाड़े हुए लोगों का हक अधिकार छीनने का काम पिछले लगभग 10 सालों से करती आ रही थी। जैसे कि पिछले दरवाजे से भर्ती करना, जैसे लेटरल एंट्री कहते हैं, सचिव प्रमुख सचिव के पदों पे अपने लोगों को नियुक्त करना। आज जब विपक्ष मजबूत हुआ है तो बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आई है और लेटरल एंट्री पे रोक लगाई है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे शिक्षक भर्ती में भी 69,000 का घोटाला ओपन हुआ है, संज्ञान लिया गया, इस पर फैसला आया। तो सम्मानित साथियों, अब भविष्य 4-5 साल से लगभग जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए थी उन्हें नहीं मिला, इनका भविष्य अंधकार रहा। और जिन्हें अब मिला गलत तरीके से, अगर उनकी नौकरी जाती है तो उनका भविष्य अंधकार में होगा। तो कहीं न कहीं सरकार की गलत नीतियों से जनता परेशान है और आज अत्याचार और अन्याय चरम सीमा पे है। सरकार पक्षपात यानी जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अत्याचार अन्याय किया जाता है तो कहीं ना सोशल मीडिया में, ना मीडिया में, ना नेताओं के द्वारा बात को उठाया जाता है। और जब अन्य के द्वारा अत्याचार अन्याय होता है तो तत्काल कार्रवाई होती है। मैं कहना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हरदोई में 14 साल की नाबालिग बालिका के साथ हुई जघन्य अत्याचार, अन्याय और हत्या पर कब अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चलेगा। अभी भी एक अपराधी बाहर है, कब उस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो विपक्ष की पार्टी हैं, विपक्ष की पार्टियों से भी मैं जानना चाहूँगा कि अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज के साथ हो रहे अत्याचार अन्याय पर आप कब आवाज़ खोलेंगे, कब आप संज्ञान लेंगे। क्योंकि आप बस इसी ताक में बैठे हैं कि सत्ता से नाराज़ होकर जनता हमें सत्ता पर बैठाएगी। आप जनता की लड़ाई लड़ने में टोटल विफल हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं है। आपके साथ हो रहे अत्याचार, जुर्म, ज्यादती बढ़ते जा रही है। और सम्मानित साथियों, जैसा कि हम देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, आप सभी भी देख रहे होंगे कि कल 21 अगस्त को भारत बंद कई ऐसी सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बुलाया गया है। तो मैं आप सभी पिछड़े पिछाड़े हुए लोगों से, या जो न्यायप्रिय लोग हैं जिन्हें लगता है कि नहीं पिछड़े पिछाड़े लोगों को भी मुख्य धारा में लाना चाहिए, उन्हें भी शासन सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए, उनके बच्चे पढ़ लिख करके उद्योग धंधा करना चाहिए और शासन प्रशासन में आगे आना चाहिए। तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बंद में शामिल न हों, क्योंकि यह बंद कहीं न कहीं न्याय की रेता में नहीं है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
जो निर्णय दिया है कि नहीं अति पिछड़े समाज और अत्यंत पिछड़े समाज को भागीदारी मिले, और SC ST में भी जो तमाम ऐसी जातियां पीछे रह गई हैं या पीछे की तरफ जा रही हैं, जिन्हें भी सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिला है, इनको भागीदारी मिलने के लिए SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू हो और इसमें भी वर्गीकरण हो, तो कहीं न कहीं यह निर्णय कमज़ोर वर्ग के हित में है। अब ऐसे कई समाज हैं जो कि जनसंख्या के अनुपात में शासन सत्ता में भागीदारी ले लिए हैं, शासन प्रशासन में भागीदारी है, उद्योग धंधा में भागीदारी है, काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन यह नहीं चाहते हैं कि इनके ही जो पिछड़े हुए भाई हैं, इनके पिछड़े हुए भाई जो पीछे जा रहे हैं, गरीब और कमज़ोर हुए हैं या होते जा रहे हैं, इनको भागीदारी मिले। यह नहीं चाहते हैं कि बस इनको भागीदारी मिले और इनके बेटा को भागीदारी मिले और इनसे भी जो कमज़ोर उन्हें भागीदारी ना मिले, इसलिए ये सब विरोध कर रहे हैं, जबकि यह कहीं से भी न्याय प्रिय नहीं है। न्याय का मतलब होता है अगर आपको भागीदारी मिले, आपका विकास हो, तो आपके भाई का भी विकास होना चाहिए, और आपके भाई का विकास तभी हो पाएगा जबकि आपके हक में जो उनका हक है, उनका हक उन्हें मिले। आप अपने भाई का हक खा करके आप तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं, और अपने भाई का आप हक खा रहे हैं, तो ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। अब अत्यंत पिछड़ा समाज जाग चुका है। हमें विश्वास है कि कहीं न कहीं SC ST समाज में भी ऐसी बहुत सी जातियां हैं, बहुत सा बड़ा सा तबका है जिनकी स्थिति आज भी देश को 78वां स्वतंत्रता दिवस अभी देश मनाया, आज भी स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे समाज को भी भागीदारी मिलना चाहिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं जिनके कि 4 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और तमाम विधायक और सांसद, तमाम मंत्री केंद्र में हैं, तमाम मंत्री राज्य में हैं, तमाम DM हैं, तमाम SP हैं, तमाम उद्योगपति हैं। ये भी अपने आप को और अभी भी अपने आप को वंचित और शोषित समझ रहे हैं, और इनके समाज में जो सच में अभी भी वंचित और शोषित हैं, जिन्हें भागीदारी नहीं मिल पाया है, उनका भी हक देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए कल 21 तारीख को यह बंद भारत बंद बुलाए हैं। तो मैं सभी सम्मानित साथियों से जो न्यायप्रिय हैं, ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कल के भारत बंद में आप लोग शामिल ना हों और वर्गीकरण का आप समर्थन करें, क्योंकि जब वर्गीकरण होगा तभी कमज़ोर भाइयों को उनका हक हिस्सा मिल पाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी से कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि यह न्याय करेगी। और सम्मानित साथियों, कहीं न कहीं आरक्षण का पुनः अवलोकन होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण में हम देख रहे हैं कि जो पिछड़ा समाज है, कहीं न कहीं SC ST समाज, SC ST OBC समाज है, जिनको कि आरक्षण दे करके यह सरकारें पीठ थपथपाती हैं कि हमने आपको आरक्षण दिया आगे आने के लिए। कहीं न कहीं यह आरक्षण आगे आने के लिए नहीं, कहीं न कहीं हम सभी लोगों को जंजीर में बांध करके रोकने के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था है कि 54% की जनसंख्या 27% में सिमट जाए, 27% में सिमट के रह जाए, तो फिर बाकी 27% सामान्य वर्ग को इसका लाभ मिले। तो हम चाहते हैं आरक्षण की व्यवस्था सच में हो। अगर 15% की जो जनसंख्या है उनको 15% आरक्षण मिलना चाहिए, और 85% का आरक्षण 85% लोगों को मिलना चाहिए, और यह लोकसभा और विधानसभा में भी होना चाहिए, और सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, सभी जगह पे आरक्षण होना चाहिए। कहीं न कहीं SC गया है, और बाकी सारा जो है कि पद प्रतिष्ठा सारी चीज़ें 15% लोगों को मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि पुनः समीक्षा हो आरक्षण का, और इसमें 15% जो लोग हैं, अगड़े लोग हैं, उनको 15% आरक्षण मिले, बाकी 85% आरक्षण 85% लोगों को मिले। और फिलहाल ये राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा है, लेकिन फिलहाल जो आरक्षण लागू है इस पर वर्गीकरण हो, और अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े समाज को थोड़ा तो जो लाभ मिल सके, यह समाज भी थोड़ा आगे आ सके, इसकी राष्ट्रीय पार्टी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्ण समर्थन करती है और पुनः निवेदन करती है कि अपने पिछड़े पिछाड़े हुए लोगों से और जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो चाहते हैं कि कमज़ोर वर्ग को आरक्षण मिले, कमज़ोर वर्ग आगे आए, ऐसे लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग किसी भी ऐसे बंद में शामिल न हो और पुनः राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय ओंकार सिंह बघेल जी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं।